जय हिंद जोहार। झारखंड राज्य का बड़ा दुर्भाग्य है, जहां के युवाओं के 10 साल के सपने को सिर्फ 10 घंटों के अंदर समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ के अनपढ़ नेता ये संकल्प ले चुके हैं कि झारखंड के युवाओं को हमेशा बेरोजगार ही रखना है और यहाँ की सिस्टम ऐसी घटिया सिस्टम जो आज तक झारखंड के इतिहास यह गवाह है कि झारखंड का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा साफ सुथरे तरीके से नहीं करवा पाई। आज हम यहाँ बात करेंगे कि पेपर जो लीक हुआ सीजीएल का, वो कहां से सबसे पहले लीक हुआ, कितना पैसा मांगा गया था, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगल गया था, कौन वो लोग व्यक्ति थे, कहां के वो व्यक्ति थे जिन्होंने पेपर लीक करवाने का ये काम किया। ये को देखिए, आदमी पकड़ाइयो गया है श्यामवीर कुमार अपन दोस्त के लिए, ये अपना दोस्त के लिए पेपर देने के लिए आए थे और आयोग से बताती है कि पेपर 3 में ही धांधली हुई है, नहीं पेपर 1 में भी धांधली हुई है। पेपर 2 का भी पेपर सबसे पहले लीक हो चुका था और इसके प्रूफ भी हैं और अब तक आपके पास भी ये प्रूफ पहुंच ही गए होंगे। तो मांग यही है कि 28 तारीख का जो एग्जाम होगा वो खाली पेपर 3 ना रद्द होना चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 को भी पूरी तरह से रद्द करनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपका 4 फरवरी का एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम को स्थगित कर देनी चाहिए। जो ये सबसे पहले पेपर लीक हुआ है वो आसनसोल से पेपर लीक हुआ है, सबसे पहले आसनसोल से ये पेपर लीक हुआ है। और पावापुरी देखिए, भले झारखंड में एग्जाम हो रहा था लेकिन पेपर लीक कराने के भी अलग अलग संस्था लोगों द्वारा खोला गया था। आसनसोल से पहले पेपर लीक हुआ है, पावापुरी से भी पेपर लीक हुआ है, गया से, लेकिन पहले आसनसोल और पावापुरी से पेपर लीक हुआ है, फिर गया से पेपर लीक हुआ है, पटना से पेपर लीक हुआ है। और ये सभी जो लोग हैं वो कराने वाले बाहरी लोग हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि वो दिक्कू लोग हैं, हमारे स्टेट के व्यक्ति नहीं है, लेकिन हाँ स्टेट के लोग कुछ मिले हुए हैं। खंड में एग्जाम हो रहा था लेकिन सेंटर इसके आसपास ही पेपर लीक कराने वाली संस्था बनी हुई थी। लीक कराने वाले कौन है हम आपको बता दिए। इसमें पैसा स्टूडेंट से मांगा गया था 3 किस्त में कि बाबू पहले आप एग्जाम दे करके आइए, हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं अगर क्वेश्चन में वही मिल जाता है तो आप हमको 3 लाख रुपया पहले दीजिएगा, उसके पहले आप हमको 10th 12th और ग्रेजुएशन का आप हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए, साथ ही साथ एक ब्लैंक चेक भी आप हमें दीजिए। ये सेटरों द्वारा स्टूडेंट से मांग किया था कि हमें पैसा आप पहले मत दीजिए, क्वेश्चन आप पहले देख करके आइए, लिख करके आइए, आप सही करके आइए, उसके बाद आप हमें 3 लाख रुपया दीजिएगा। लेकिन इसके पहले गिरवी के रूप में आप हमें 10th 12th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दीजिए, साथ ही साथ ब्लैंक चेक भी हमें आप दे दीजिए। उन लोगों की डिमांड थी। और जैसे आप पास हो जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब समय आएगा तो हम आपका डॉक्यूमेंट ले करके आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से हो जाएगा, फिर आप हमको 5 से 7 लाख रुपया और दीजिएगा। उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग का लेटर आएगा उस समय जो भी बच रहा है 10 लाख रुपया, मतलब 20-22 लाख रुपया में लोग सेट कर रहा था पद के हिसाब से, उस समय आप हमें ज्वाइनिंग के समय दे दीजिएगा। तो ये 3 किस्त में पैसा था। एक बार आप 3 लाख शुरू में दे सकते हैं, फिर अगर आपके पास व्यवस्था बैठे तो आप 6 लाख रुपया दे सकते हैं, फिर व्यवस्था अगर बैठे जैसा कि ज्वाइनिंग के समय जो भी आपका 12-15 बच रहा है वो दे दीजिएगा, ठीक है। बोध गया का एगो सेंटर था शिक्षा कॉलोनी, हालांकि यहाँ पेपर नहीं पहुंच पाया, धांधली यहाँ भी होने वाली थी, लेकिन यहाँ धांधली होने वाली नहीं थी। बोध गया में तो आपका बना हुआ था वो सेंटर, आपका धांधली करवाने वाले सेटर लोग बैठे हुए थे, उन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं पहुंच रहा और धांधली होती। एक है चरही का +2 हाई स्कूल, जहां फोन लेकर के घुसा गया है और वहां के स्टूडेंटों द्वारा ही मुझे बताया गया है कि एक स्टूडेंटों द्वारा लगभग 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा के बीच वो अपने पास फोन रखे, उसके बाद वो बताते हैं वहां के एग्जामिनर को कि मेरे पास फोन है। 1 आधा घंटा में तो कंपटीशन के दुनिया में तो खेला हो गया होता है। और जब यहाँ सेंटर द्वारा कैसे पहुंचाया गया है स्टूडेंटों को सेंटर तक, अब वो सुन लीजिए।
इन लोगों को पहले रखा गया है कलकत्ता में, कुछ को रखा गया है पावापुरी में, कुछ को गया में, कुछ को पटना में, मतलब झारखंड का बाहरी राज्य में रखा गया है। और 3-4 गाड़ी बदल बदल करके इन लोगों को सेंटर तक पहुंचाया गया है। और उसमें एक संस्था की गाड़ी भी सम्मिलित है। हालांकि समय अगर वैसी जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे भी, लेकिन ये एक गाड़ी से पहुंचाया नहीं गया है सेक्टरों को, 3-4 गाड़ी बदल बदल करके सेंटर तक पहुंचाया गया है। और ये बाहरी वाले लोग हैं। और इसमें ज्यादा सीट क्यों प्राप्त करना चाह रहा है? जो जनरल से संबंध रखते हैं ना, वो ज्यादा सीट इसमें लेना चाह रहे थे। मतलब हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जितना आपके बीच कंपटीशन है ना, वहां एक और कंपटीशन चल रहा है कि पैसा ज्यादा के देगा। पैसा देने में भी कंपटीशन चल रहा था। तो ये सारी चीजें अब आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अब झारखंड के स्टूडेंटों के लिए अब और क्या ही बुरा हो सकता है। जहां 10 वर्षों का इंतजार, जहां आपने अपना जवानी बर्बाद कर दिया, जहां पर अपने माता पिता के सहारे ना बनने के बजाय अब अपने माता पिता के बोझ बन करके बैठे हुए हैं। क्या हो कि आपकी घर की स्थिति, आपको अब रुकना नहीं है। अपने हक की लड़ाई तो आप कई वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन अब वही होता है ना कि सर से अब पानी ऊपर जा चुका है, तो अब आपको रुकना नहीं है। और आज के बैठक के बाद जो भी फाइनल निर्णय निकल के आता है, वो हम आपको सूचित कर देंगे। कहाँ कैसे कब पहुंचना है, कौन जिले से लड़के कब कहां कैसे पहुंचेंगे, वो सारे चीज हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया करेंगे। पल पल का अपडेट जैसी भी होती है वहां हम आपको बताएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आप अपने ये हक की लड़ाई में अपना भी भागीदारी कुछ दे सकें। और इस बार आर पार की लड़ाई होगी, इससे भी बदतर हमारे झारखंड के मूल झारखंडियों के लिए क्या ही हो सकता है। तो ठीक है, वो छुआ लोगिन बाबू, मिलो ही बाल में हो कौनो दोसर वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।